हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है कि एक तांबे के तार की लंबाई 2.2 मीटर है, उसका व्यास 7 गुणे 10 की घात -4 मीटर है। तो इस तार से 5 किलोग्राम, यहाँ पर बच्चों ये हमारा किलोग्राम है, तो 5 किलोग्राम भार लटकाने पर उसकी जो लंबाई में क्या वृद्धि होगी ये हमें बताना है। तांबे का यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर 1.25 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग है तथा गुरुत्वीय त्वरण g का मान 10 मीटर पर सेकंड का वर्ग यहाँ पर बच्चों दिया गया है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मान लीजिए इस प्रकार से ये हमारा कोई तार है, इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये, और इसकी प्रारंभिक लंबाई l मान लेते हैं इस प्रकार से, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है बच्चों वो a मान लेते हैं। तो अगर बच्चों इसकी त्रिज्या r है तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r का वर्ग इस प्रकार से। तो उसके बाद बच्चों जब हम इसमें अनुदैर्ध्य दिशा में इस प्रकार से बल F लगाते हैं तो इससे F बल लगाने पर इसकी लंबाई में जो परिवर्तन है, फिर लंबाई में वृद्धि, उसे हम डेल्टा L मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। और यहाँ पर बल जो है बच्चों, अगर कोई भार को लटका करके यहाँ पर बल लगाया जा रहा है बच्चों, तो मान लीजिए m द्रव्यमान लटकाया गया है तो ये हो जाएगा mg के बराबर ये बल का मान हो जाएगा बच्चों। तो ऐसे में यहाँ पर जो यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर होता है ये होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल भागे अनुदैर्ध्य विकृत। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है बच्चों अनुदैर्ध्य दिशा में लगने वाला बल भागे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और विकृत होता है बच्चों इस प्रकार से लंबाई में परिवर्तन भागे प्रारंभिक लंबाई। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हो जाएगा एफ एल भागे ए डेल्टा एल। तो बच्चों इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, एफ की जगह पे हम एम जी भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, और एल भागे ए को लिख सकते हैं पाई आर का वर्ग और डेल्टा एल इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है तांबे की लंबाई जो है, तार की लंबाई बच्चों दी गई है, यानी एल का मान दिया गया है प्रारंभिक लंबाई 2.2 मीटर। उसके बाद यहाँ पर उसका व्यास दिया गया है, तो यहाँ से 7 गुणे 10 की घात -4, तो यहाँ से हम त्रिज्या लिख सकते हैं बच्चों 3.5 गुणे 10 की घात -4 मीटर। उसके बाद यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है, जो इसे लटकाया गया है बच्चों 5 किलोग्राम, तो m का मान 5 किलोग्राम दिया गया है। उसके बाद इसकी लंबाई में क्या वृद्धि होगी, यानी कि डेल्टा एल का मान हमसे पूछा जा रहा है। और यंग गुणांक का मान दिया गया है, यंग प्रत्यास्था गुणांक 1.25 गुणे 10 की घात 11 25 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये y बराबर होता है mgl भागे पाई r का वर्ग डेल्टा l। तो बच्चों हमें डेल्टा एल ज्ञात करना है, तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगा mgl भागे पाई r का वर्ग y। तो यहाँ से हम सभी का मान रख देते हैं, तो m का मान है 5, g का मान है 10, l का मान है 2.2 भागे पाई का मान होता है 22/7 बच्चों, और गुणे ये r हो जाएगा 3.5 गुणे 10 की घात -4 का वर्ग, और गुणे y का मान हो जाएगा 1.25 गुणे 10 की घात 11। तो यहाँ से बच्चों ये 2.2 और गुणे हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 22, और ये 22 से 22 कट जाएगा बच्चों, और 1.25 को 4 बार ले जाएंगे तो ये 5 बन जाएगा बच्चों इस प्रकार से। और यहाँ से फिर डेल्टा एल बराबर हम कह सकते हैं बच्चों, इसको देख लेते हैं बच्चों, डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा। तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगा बच्चों, ऊपर हमारा 4 बचेगा और नीचे 7 से 3.5 को काटेंगे तो हो जाएगा 0.5, और गुणे 3.5 बच जाएगा बच्चों, और गुणे 10 की घात -4 का वर्ग हो जाएगा 10 की घात -8, और 10 की घात जो 11 है वो मिलकर के 10 की घात 3 हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2.28 गुणे 10 की घात -3 मीटर, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि लंबाई में जो वृद्धि है डेल्टा एल वो 2.28 मिलीमीटर है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।